दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपसे बात किया था पुनरावृत्त भिन्न पर। आप जानते हैं कि अगर आपने एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर हमारा पहला लेक्चर, आज हम अपने दूसरे लेक्चर पर यहाँ मौजूद हैं आपके सामने, अगर आप पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखे हैं पुनरावृत्त भिन्न पर, तो प्लीज हम आपसे निवेदन करेंगे कि सर्वप्रथम आप पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पर आइए। लेकिन फिर भी अगर आप पिछला नहीं देखे हैं, इसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कि पुनरावृत्त भिन्न क्या होती है, तो आप कहेंगे ऐसी भिन्न जो बार बार आए। आप इसके अर्थ से समझ सकते हैं कि पुनरावृत्त, ठीक, एक वृत्त होता है, जैसे वृत्त पर बार बार आप चले एक ही वृत्त पर, तो वही कहा जा रहा है पुनर्निर्माण, जैसे इसका शाब्दिक अर्थ होगा पुनर्निर्माण। तो आप कहेंगे कि जो ऐसी भिन्न जो बार बार आए वही हमारी पुनरावृत्त भिन्न होती हैं। लेकिन फिर बात आती है कि अगर आपसे कहा जाए कि क्या पुनरावृत्त भिन्न के कोई पार्ट होते हैं, ये हम अपने आज पहले लेक्चर पर चल रहे हैं, अभी इसके बाद हम अपने आज वाले लेक्चर पर चलेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि पुनरावृत्त भिन्न के क्या कोई पार्ट होते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं। पुनरावृत्त भिन्न के हमारे दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट हमारा है शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न, उसके बाद मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न। ये हमारे दोनों पार्ट हैं। लेकिन अगर फिर आपसे पूछा जाए, आप यहां लिख लेंगे शुद्ध पुनरावृत्त, शुद्ध पुनरावृत्त, उसके बाद मिश्रित पुनरावृत्त, मिश्रित पुनरावृत्त। आप इतना लिख लेंगे। हालांकि आपने पिछले लेक्चर में लिखा था, जैसे ये हमारा पहला है शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न और दूसरा हमारा है मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न। ये हमारे दोनों किसके पार्ट हैं? पुनरावृत्त भिन्न के। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न क्या होती हैं, तो आप कहेंगे कि भिन्नों को दशमलव में बदलने पर, हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे कि भिन्नों को दशमलव में बदलने पर दशमलव के बाद के सभी अंक, यानी दशमलव के बाद के सभी अंक जो बार बार आए, उसी को हम शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न कहेंगे। जैसे हम आपसे कहें कि अगर आप 1/3 लिखेंगे, जब आप 1 में 3 का भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है कभी कटेगी नहीं, तो आपका अनवरत आता जाएगा 3 3 3, 0.333। हमने आपसे कहा कि दशमलव के बाद सभी अंक जो बार बार आता जाए उसी को हम शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न कहेंगे। ठीक, अब ये समझ गए आप। ये हमने बहुत ही विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया है इसके पहले वाले लेक्चर में। अब आती है बात मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न क्या होती हैं। जैसे मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न हमारी वे भिन्न होती हैं जो दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़कर, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़कर बाकी अंक बार बार रिपीट हो, तो वही हमारे मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न होती हैं। अब इसे भी आप देखिए कैसे, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कैसे, तो हम आपको बताना चाहेंगे। आप यहां लिखेंगे 25/90 करेंगे, 25/90 करेंगे। जब आप 25 में भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बार बार निकल कर आएगा 0.2525। यही 5 की रिपीटिंग हमारी बार बार होगी। तो अभी हमने इसकी परिभाषा आपसे बताया कि ऐसी भिन्ने जो दशमलव के बाद कुछ, अब परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। अगर परिभाषा फिर से आप सुनेंगे कि दशमलव के बाद कुछ अंक को छोड़कर बाकी अंक बार बार रिपीट हो, तो वही हमारी मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न होगी। ठीक, जैसे आप यहां देखिए हमने कहा कि दशमलव के बाद कुछ अंक, यानी अब यहां देखिए 2 हमारा छूट रहा है, बाकी अंक की रिपीटिंग बार बार हो रही है, तो इसी को हम कहेंगे मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न। अब आप जब इसे सॉल्व, हमने एक चीज आपको बताया था कि बार, अभी यहां भी हमने चर्चा किया कि बार, अब इसे अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, ये इसकी रिपीटिंग बार बार हो रही है। इसमें अगर हम आपसे कहें कि आप इसे बार के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे, आप यहाँ 2 लिखिए, दशमलव लगाएंगे पहले, उसके बाद यहाँ 5 लगाएंगे। आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या हम दोनों पे 12 लगाएंगे, तो बिल्कुल नहीं आप ऐसा करेंगे। आप क्या करेंगे कि
कि हमने कहा है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, आप रिपीटिंग वाले नंबर पर सिर्फ बार का चिन्ह देंगे, इसलिए हमारी 5 वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम 2 को छोड़कर सिर्फ 5 पर बार का चिन्ह देंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यहां 5 की रिपीटिंग बार बार हुई है। अब आप बेसिक समझ गए हैं। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए, आप पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन इसमें कहा जाए कि 2.35 और 3.5, इसे हम इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन देते हैं हम आपको, इंपॉर्टेंट की तरफ चल रहे हैं, नोट्स आप जरूर बनाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन हमारा पहला है 2.35 और 3.5 को P/Q के रूप में व्यक्त करें। देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं कि हैंडराइटिंग के बारे में, हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, बट आप मेरे कंटेंट पर ध्यान देंगे कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक। इसे अगर आपसे कहा जाए कि अब ये देखिए पिछले वाले लेक्चर से हमारा हट के ये वीडियो जा रहा है आपके सामने, ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि 2 हमने पिछले वाले लेक्चर में ये वाली संख्या नहीं लिया था, मीन्स दशमलव के बाईं तरफ कोई भी संख्या नहीं लिया था, लेकिन इसमें अब हम दोनों बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों संख्याएं लेते हुए चल रहे हैं। आप कैसे इसे लिखेंगे, सवाल इस पर उठता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2.35 को आप P/Q के फॉर्म में जब व्यक्त करेंगे तो आप क्या करेंगे, चलिए आप बताएं आप क्या करेंगे। हमने आपसे कहा है कि आप लिखेंगे, अगर इसे P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो एक बहुत ही साधारण सी बात है, आप उसे एक बार में समझ जाएंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप यहां 2 लिखिए, क्योंकि इस 2 का इससे कोई लेना देना नहीं है, 2 हमारा बाहर है, ये इसका मान इन सबसे ज्यादा है, ठीक। इसलिए आप यहां 2 बाहर लिखेंगे, आप यहां प्लस का चिन्ह करेंगे। उसके बाद आप यहां देखिए, अभी हमने कहा कि अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो आप रिपीटिंग वाले नंबर पर बार का चिन्ह देंगे, तो वो संख्या एकदम निर्धारित होगी कि यही संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो आप यहां क्या करेंगे, इसमें से ये 3.5 और 3.5 आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ आप एक संख्या मतलब मीन्स 35 को आप लिख दीजिए ऊपर, यहां आप 35 लिख दीजिए बटे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हमने कहा है कि आप यहां इनके नीचे जब बार के रूप में आप लिखेंगे भैया मेरे, तो आप इसके नीचे जब बार हटाएंगे तो आप यहां 99 कर देंगे। अब ये आपका सवाल हल हो गया, लेकिन अब आपके मन में उस सवाल उठ रहा होगा कि क्या यही मेरा सॉल्यूशन है। उसके बाद आप करेंगे, जैसे अगर इसे आप भिन्न के रूप में हल करना चाहें तो बटे 1 करके हल कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह नहीं करेंगे। आप जैसे अगर आप एग्जाम में इस तरह करते हैं, निर्णय इसका लसा लेंगे, लसा लेने के बाद आप इसमें भाग करेंगे, इसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है आप जानते हैं। बट अगर नहीं जानते होंगे तो हम भिन्न वाले चैप्टर में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे। हम इसमें आपको सिर्फ पुनरावृत्त भिन्न पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए, आप 1 हटा देंगे, इसको आप सीधे सीधे लिख देंगे 2 सही 35 बटे 99, इसे आप लिख देंगे। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे 99 गुणे 2 प्लस 35, तो जो मान यहां निकल कर आएगा वही मान हमारा यहां भी निकल कर आएगा। मीन्स आपको इतना समझना है सिर्फ, चाहे आप बटे के रूप में इसे हल करेंगे, यहां 1 करके हल करेंगे, तब भी वही बात हमारी है। और अगर आप इसे हल करते हैं सही के रूप वाले भिन्न, तब भी बात एक ही है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं समस्या हो रही है तो आप एक कमेंट डालेंगे, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी इस पर हम कुछ चर्चा कर देंगे, एक क्वेश्चन आपको हल करके पूरा बता देंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, बट अभी नहीं करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1.357 आप 357 को बार बार रिपीट करते चले जाइए, कहां तक, अनंत तक, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखिए आप समझ रहे होंगे कि हम आपको पढ़ा नहीं, देखिए आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तब तक मैथमेटिक्स सर दिमाग में घुसने वाला नहीं है। तो चलिए, जैसे अगर इसे हम बात करें कि आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि हमारी कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हमारी रिपीटिंग वाली संख्या 1.1 को छोड़कर बाकी 3, 5, 7 वही प्रक्रिया बार बार आ रही है, सिर्फ हमारी 3, 5, 7 की रिपीटिंग बार बार हो रही है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? आपने अभी पिछला वाला क्वेश्चन देखा, उसी बेस पर ये वाला क्वेश्चन हमारा है। आप यहाँ 1 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह करेंगे, उसके बाद 3, 5, 7 करेंगे बटे। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि यहाँ हम कितने 9 लिखेंगे। हमने आपसे कहा है कि अगर जितने अंक पर बार का चिन्ह लगा है उसके नीचे बटे उतने 9 कर देंगे। ठीक, यहां आप कितना करेंगे? बार यहां 3 अंकों पर लगा है तो आप यहां 3 9 लिख देंगे। इतना आप लिख दिए। अब आप इसे एक प्रकार से और लिख सकते हैं। आप देखिए, जो एग्जाम में आपका विकल्प दिया रहेगा उसी विकल्प के बेस पर आपको चलना होगा। ठीक, जैसे अगर आपसे कहे, अगर मान लीजिए एक हल तो ये है आपका, लेकिन अगर इसी का दूसरा फॉर्म आपसे कह रहा है तो आप क्या करेंगे? 1 सही 357 बटे 999, ये आपका दूसरा आंसर है। उसके बाद एक आंसर अभी और आपका निकल कर आएगा, सॉरी आंसर नहीं आएगा, इसे आप इसमें गुणा करेंगे 999 गुणे 1 मीन्स 999, फिर उसके बाद 357 जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना बटा 999 आप कर देंगे, यही आपका आंसर निकल कर आएगा। अब देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पर। अब हम थोड़ा सा तरीका अपना चेंज करेंगे, आप क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे कि अब और भी इससे सवाल कैसे बनते हैं। ये भी आपके मन में आ रहा होगा, क्या सर आप पी बाई क्यू के रूप में ही सिर्फ बताएंगे? तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस पर। हमारा दूसरा क्वेश्चंस क्या कहता है? जैसे अगर हम आपसे कहें कि 0.3 धन 0.5 धन 0.7 का मान क्या होगा? आप सबके ऊपर बार का चिन्ह कर दीजिए। अब देखिए, ये सवाल सभी से हटकर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक, आपसे कह रहा है कि 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे? हमने कहा है आपसे कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा है तो आप बटे 9 करेंगे। जैसे 3 के ऊपर बार लगा है भैया मेरे, तो आप यहां 3/9 करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। 5 के ऊपर बार लगा है तो आप 5/9 करेंगे, उसके बाद फिर आप 7/9 करेंगे। इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत एकदम बेसिक तरीका है भिन्न का। ठीक, इसे अगर हम भिन्न का चैप्टर पढ़ाएंगे तो हमें लगता है कि ये सबसे आसान है, इससे आसान भिन्न में कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इतना आप समझदार हैं, ये समझ गए। उसके बाद जब इसे आप हल करेंगे तो अब क्या करेंगे? आप जानते हैं कि अगर किसी भी भिन्न के जो हर होते हैं वो एक समान होते हैं, तो जो हमारा अंश का होता है वो अंश में जुड़ जाता है, और जो हमारा हर है उसी तरह हर का मान वही होता है। जैसे 5 और 3 8, 8 7 15, यहां क्या लिखेंगे? 15/9। ये एक चीज और जानिएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये आप ऊपर वाला जोड़ दिए, नीचे वाला क्यों नहीं जोड़े? तो हमारा ये नियम कहता है कि सिर्फ ऊपर वाला जोड़ा जाता है, नीचे वाला कभी जोड़ा नहीं जाता है। एक चीज और आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ 9 जो हमारा 3 बार 9 आया है, अगर यहाँ 9 का मान कुछ और हटके होता, बट हटके नहीं रहेगा, आपसे एग्जाम में इसी तरह से आएगा। लेकिन एक तरीका और जान लीजिए, ये इससे हटकर है, बताना चाहेंगे, आप दिमाग में आ गया है तो बता ही दें आपको। जैसे अगर यहाँ हटा, इसका आंसर तो यही आएगा, आप जान लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम हट रहे हैं अपने लेक्चर से। जैसे अगर यहाँ 18 दे दिया जा रहा है, ठीक, तब आप क्या करेंगे? अब इसमें ये भिन्न सबसे अलग हो गई। अब इसमें करना क्या है आपको? आप तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम निकल कर आएगा उसमें से 9 से भाग करेंगे, और भागफल जो आएगा आप 3 से जो है गुणा करेंगे।
ठीक, उसके बाद फिर वही प्रक्रिया आप सबके नीचे बटे करेंगे। मैं जैसे मान लो यहां हमारा 9 एलसीएम निकल कर आया है, हमने मान लिया, बट 9 नहीं आएगा। ठीक, 9 एलसीएम निकल कर आया है। आप एलसीएम जब निकालेंगे तो कुछ और निकल कर आएगा, बट हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे यहां 9 निकल कर आया है तो भैया मेरे हमने कहा कि 9 1 के 9 आप करेंगे, एक हमारा भागफल आया, उसके बाद आप 3 में यहां जोड़ देंगे। ठीक, फिर यहां करेंगे, देखिए हमने कहा आपसे ना कि आप जो है इसी तरह से आप करते हुए चले जाएंगे। देखिए एलसीएम हम निकालेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे। एलसीएम की चर्चा फिर आप कहेंगे सर आप यही छोड़ते हैं कि हम अपने अगले वाले इसके चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम भिन्न को छोड़कर एलसीएम में अभी चले जाते हैं तो जब तक देखिए जब क्वेश्चन उठ जाता है, जब तक बता नहीं देते पूरी तरह से, तब तक जी नहीं मानता कि सोचते हैं कि आपको कितना बता दें। ठीक, तो इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, ये आप समझ गए होंगे। बट अगर कभी आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट करेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको उस पर दे ही दें जब उसकी बात आएगी तो। ठीक, तो आप यहां 9 लिख देंगे, ये हमारा हल हुआ। अब इसे अब क्या करेंगे, जैसे अगर 15/9 आ गया, ये आपका पहला आंसर निकल कर आया है। अब आप क्या करेंगे, आप इसे 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। यहां दूसरा आंसर हमारा निकल कर आया कितना, 5/3। फिर आपसे एक आंसर और दिया जाएगा। अगर आपसे कहा जा रहा है, ये भी आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक, मान लीजिए न ये 15/9 दिया है न 5/3 दिया है, तो आपका आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर और कौन सा आंसर दिया जाएगा। तो भैया मेरे, जब आप जो है 3 से 5 भाग करेंगे तो यहां 3 से 3 1 के 3 हुआ, यहां 2 आया, फिर यहां दशमलव बढ़ाए, उसके बाद क्या निकल कर आया, 0 बढ़ाए, 3 6 18, यही हमारा रिपीट होता चला जाएगा। क्या ये हमारा 6 रिपीट होता हुआ चला जाएगा। इसलिए आपके ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा कितना कि 1.6, ये आपके ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया रहेगा आप उसी को मद्देनजर देखते हुए सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पर। ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बेस हमारा वही है बट क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका हटकर होगा। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम आपसे कहें कि 0.5 धन 0.23 का मान क्या होगा, 0.5 प्लस 0.2 और 3 का मान क्या होगा। तो हमने इसके ऊपर बार नहीं लगाए, क्षमा चाहते हैं, इसके ऊपर आप बार करेंगे। ठीक, जब इतना आप कर दिए, 0.5 प्लस 0.23 कर दिए, तो आप क्या करेंगे। हमने अभी कहा आपसे कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा है तो आप उसके नीचे 9 करेंगे। लेकिन इस देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, एक चीज हमने आपसे कहा है कि जितनी भी संख्या पर बार का चिन्ह दिया हुआ है आप उतना बटे 9 करते चले जाएंगे। एक आप देख रहे हैं कि यहां 5 एक संख्या हमारी है, तो आप यहां क्या करेंगे, 5/9 करेंगे। इसके ऊपर बार लगा है, बार बार क्वेश्चन लिखना अच्छा नहीं होता। ठीक, इतना आप किए, उसके बाद आप यहां प्लस का चिन्ह करेंगे। एक चीज यहां और देख रहे हैं कि 0.23 दिया हुआ है। ठीक, जब 0.23 यहां दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे कि यहां 2 संख्याएं हमारी हैं। यहां हमने कहा है कि जितने संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा है, बार के चिन्ह को आप ध्यान में रखते हुए बटे 9 लगाएंगे। ठीक, बार बार आपसे यही हम कह रहे हैं। यहां आप क्या करेंगे, यहां आप 23 लिख दीजिए, बटे 99 कर दिए। ठीक, ये आप कर दिए। अब देखिए सवाल यहां आ गया। अभी हम पिछले वाले पिछले वाले क्वेश्चंस पर आपसे चर्चा किए कि एलसीएम वाला। ठीक, अब सवाल आ गया है तो अब आपको बताना ही होगा। अब आप यहां क्या करेंगे, आपको करना होगा कि इसका और इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जैसे 9 हुआ और 99 हुआ। ठीक, इतना आप कर दिए। अब आप एलसीएम को निकालते हुए आप चाहे तो 3 से भी काट सकते हैं, बट आप 3 से मत काटिए क्योंकि समय आपका ज्यादा जाएगा। सीधे सीधे आप 9 से काट दीजिए। लेकिन एक चीज एलसीएम में ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एलसीएम निकालिएगा,
ये नियम हमारा कहता है कि आप सबसे छोटी वाली संख्या से निकालते हुए चलेंगे, लेकिन आप इतने समझदार हैं, आप एग्जाम हाई लेवल का दे रहे हैं, तो आप बड़ी वाली संख्या से काटिए। हमारा मकसद होता है एग्जाम में समय बचाना। ठीक, तो आप यहां क्या करेंगे, आप सीधे सीधे 9 से काटिए, यहां 1 करिए, उसके बाद यहां 11 कर दीजिए। ठीक, 11 कर दिए, यहां 1 तो आ ही गया। अब आप सीधे सीधे 11 गुणे 9 आप करेंगे, जब यहां 11 से एक बार और काट दीजिए, 1 1 आ गया। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक आप एलसीएम को निकालते हुए जाएंगे। ठीक, यहां 11 और 9 का जब आप गुणा करेंगे तो 11 9 हमारा 99 हो गया। इतना आप कर दिए, 11 गुणे 9 बराबर 99। अब आप क्या करेंगे कि 9 का जो है भाग करेंगे 99 में, उसके बाद हमारा आएगा 11 9 99, 11 आया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि 11 25 55 हुआ। आप सोचेंगे 11 कहां से है, ये वाला 11 कहीं नाकिल नहीं दिए, नहीं, ये वाला 11 नहीं है। जब आप इसमें से भाग किए हैं तो 9 1 के 9 और 9 1 के 9 मीन्स 11 आया। 11 आने के बाद जो है 11 से आप 5 में गुणा किए तो 11 25 55 हुआ हमारा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया आप लेके चलेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, 99 का 99 जब भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 23 में जब गुणा करेंगे तो यहां 23 हुआ। ठीक, इतना हुआ आपका। अब आप क्या करेंगे, 55 और 23 को जब जोड़ेंगे तो 5 3 8 हुआ और 5 2 7 हुआ, 78/99। ठीक, 78/99 हुआ। अब आप इसे सीधे सीधे काट दीजिए, 3 2 6, सॉरी कटेगा नहीं, ये 78/99 यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आ रहा है। अच्छा, अगर इसे हम बार के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आपने कहा है कि जितने नीचे इसके 99 दिया है, 99 अगर दिया है तो आप इसे जो है लिख सकते हैं 78.78 के ऊपर बार इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.52 प्लस 0.7 दोनों के ऊपर बार हम लिखे हुए हैं, तो आप इतना समझ जाएंगे कि इसकी रिपीटिंग बार बार हो रही है। तो आप क्या करेंगे, हमने कहा है आपसे कि इस पे 2 संख्याओं पर बार है, तो आप यहां 5 और 2 लिखेंगे बटे 99 करेंगे। उसके बाद यहां प्लस का चिन्ह करेंगे, इसके ऊपर एक संख्या है और एक संख्या के ऊपर ही बार लगा है, तो आप यहां 7/9 करेंगे। इतना करने के बाद वही प्रक्रिया बार बार हुई, जो प्रक्रिया अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। ठीक, जब आप करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा निकल कर आएगा 99, और 99 जब एलसीएम हमारा निकल कर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 99 से 99 में जब भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 52 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 52 आएगा। ठीक, और उसके बाद जब हम 9 का हम 99 में भाग करेंगे तो 11 आएगा, और 11 यहां 11 गुणे 7 बराबर 77। ये आप जब जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 7 2 9, 7 5 12 बटे 99, 129/99 यही हमारा निकल कर आ रहा है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, 129/99 को आप क्या लिख सकते हैं कि एक सही 30/99, एक सही 30/99 एक आंसर तो हमारा ये हो सकता है। उसके बाद एक आंसर हमारा और हो सकता है, क्या वो हो सकता है, जैसे अगर हम 99 से हम 129 में भाग करते हैं तो भाग करने के बाद एक बार जाएगा, 99 1 के 99 दूना, हाँ एक बार जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, देखिए 99 में जब 129 का हम भाग करेंगे तो आपका भाग फल निकल कर आएगा 1.30। इसके ऊपर आप बार कर दीजिए। बार हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी संख्या की रिपीटिंग हमारी बार बार होती चली जाएगी, और एक आंसर के रूप में आपका निकल कर ये भी आया है।
ठीक, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है आप उसी को देखते हुए हल करेंगे। अब आते हैं, अभी तक तो हम प्लस वाले पर चल रहे थे, अब आते हैं थोड़ा सा माइनस वाले पर। आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि क्या सर माइनस में आता है? तो बिल्कुल आता है। जैसे अगर हम आपको कहें कि 1.23 माइनस 0.89, सबके ऊपर आप बार कर दीजिए। ठीक, एक चीज और जानिएगा कि कभी भी दशमलव के जो बाईं तरफ वाली संख्या होगी, बाईं तरफ मतलब एक वाले पर कभी बार नहीं लगेगा। ठीक, जब भी बार लगेगा तो वो दशमलव वाली संख्या पर ही बार लगेगा। ठीक, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो रहा होगा। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, यहां माइनस का चिन्ह है तो भाई जैसे आप प्लस में करते थे उसी तरह माइनस में करेंगे, प्रक्रिया तो वही रहेगी। तो आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे कि देखिए ये थोड़ा सा हटके आपका सवाल है, आप क्या करेंगे इसमें, आप सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, आप यहां लिखेंगे कि तो जैसे आपसे कह रहा है कि 1.23 माइनस 0.8 और 9 और सबके ऊपर बार आप देख रहे हैं लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अभी अभी हमने आपसे कहा है कि अगर इस तरह की संख्या दी जा रही, मान लीजिए आप -8 और 9 को हटा दीजिए, आपका सिर्फ इतना दिया हुआ है, आप इसे हटा दीजिए, तो आप कैसे लिखते थे, आप सीधे सीधे लिखते थे कि 1 + 23/99, आप इस तरह लिखते थे। हम इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दशमलव 2 और 3 के ऊपर बार है, जब 2 और 3 के ऊपर बार है तो हमने कहा है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार रहेगा उतना आप 9 लिखेंगे नीचे बटे के रूप में। ठीक, उसके बाद आप यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह आप लगा रहे हैं, आप 8 और 9 लिखेंगे बटे 99, क्योंकि इसके दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे जब इसे हल करेंगे तो हल करने पर 99 के 99 और 99 में जब 23 जोड़ेंगे तो 122 हमारा आएगा। ठीक, 122 बटे 99 माइनस 89 बटे 99। अब आप जान लीजिए कि जब हर हमारा बराबर हो, दोनों हर ये हमारा बराबर है, तो आप सीधे सीधे अंश और अंश को घटा दीजिए, वही हमारा लास्ट आंसर निकल कर आएगा। तो जब आप 122 को जब आप 89 में से घटाएंगे तो हमारा 33 निकल कर आएगा, 33/99। 33/99 जब निकल कर आ रहा है तो आप सीधे इसे काट देंगे 11 से, 11 × 33 और 11 × 99। उसके बाद फिर आप जब काटेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, कितना है 1/3, यही आपका लास्ट आंसर निकल कर आया। और इसमें आपको दे दिया जाएगा कि जैसे आपसे कहे कि आप इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करें तो आप दशमलव के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, हमने अभी आपको बताया है। ठीक, देखिए आपका एक आंसर तो ये हुआ। जैसे अगर हम किसी और आंसर को लाना चाहें तो अगर एक आंसर इसमें और निकल कर आएगा, हमारा दूसरा आंसर क्या होगा, आप जब इसमें भाग करेंगे तो यहां जैसे 1 है हमारा, आप जब भाग करेंगे 3 से तो यहां आप दशमलव बढ़ाएंगे, यहां 0 लिखेंगे, 3 × 3 = 9। ठीक, 3 × 3 = 9, फिर यहां 1 आया तो आप क्या करेंगे, यही 3 की आवृत्ति हमारी कहां तक होती जाएगी, अनंत तक होती जाएगी। तो हमने कहा है कि अगर किसी भी संख्या की रिपीटिंग बार बार हो रही है तो आप यहां 3 के ऊपर 1 बार लगा दीजिए, उसके बाद वो समझने वाला समझ जाएगा कि 3 इसका जो है आंसर निकल कर आएगा 3 के ऊपर बार। ये हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा 1, 2, 30 और चौथा आंसर हमारा ये निकल कर आया है। अगर आपको इन चारों में से कोई भी आंसर दिया रहे तो आप उसे हल कर देंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हम माइनस भी लगाए हैं, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए प्रक्रिया हमारी वही है, प्रक्रिया वही है, बाकी इसमें थोड़ा सा माइनस लगा है, आप उससे जरा भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देंगे। और चलिए हम आपको बताते हैं, हमने कहा है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा है तो उसके बटे 9 कर दीजिए। यहाँ 5 बटे
आप 9 कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए और 25 देखिए यहाँ 0.25 दोनों के ऊपर बार लगा है तो आप यहाँ 25 लिखिए बटे 99 कर दीजिए। माइनस अब आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो यहाँ आप 23 लिखेंगे बटे 99 कर दिए। इतना आप कर दिए। जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप जानते हैं कि एलसीएम इनका निकल कर आएगा 99। यहाँ आप बटे करिए, यहाँ इनका एलसीएम 99 निकल कर आया। अभी अभी हमने एलसीएम पर चर्चा किया था बट इसमें हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, आप एलसीएम निकालना जान गए होंगे। तो आप क्या करेंगे, इनका जब एलसीएम निकल कर 99 आया तो आप 9 का 99 में भाग करेंगे तो 11 आएगा और 11 गुणे 55 करेंगे तो 5 करेंगे तो आपका 55 निकल कर आएगा, प्लस आप लगाए क्योंकि यहाँ प्लस है। 99 में 99 का भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का हम 25 में गुणा करेंगे, यहाँ 25 आया। आप यहाँ माइनस करिए, 99 का एक बार जब भाग करेंगे तो एक भागफल हमारा 1 आएगा और 1 का हम 23 में भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है आप यहाँ 23 करेंगे। ठीक, गुणा सॉरी क्षमा चाहते हैं, गुणा होगा। तो इतना आप किए, लेकिन देखिए थोड़ा सा आप भी सहयोग करेंगे क्योंकि कंटेंट हमारा वही रहता है, बोलने में हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसे आप क्षमा करेंगे। ठीक, चलिए देखिए इतना आप कर लिए, ये तो बहुत आसान तरीका है। अब आप सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप 23 को घटा दीजिए, आप जोड़िए 5 5 10 है, 5 5 10 और उसके बाद 5 और 2 7 1 8, कितना आया 8 माइनस 23 बटा 99। 5 5 10 5 2 7 1 8, ठीक 80 बटा कितना निकल कर आया 80 बटा हमारा 80 माइनस 23 बटा 99। और जब हम 80 में से 23 को घटाएंगे तो आप कहेंगे कि निकल कर आएगा हमारा 57 बटे 99। 57 बटे 99 हमारा निकल कर आया है। अब अगर इसे हम एक आंसर तो आपका ये भी है, लेकिन अगर इसी को हम कहें कि सर आप बार के रूप में व्यक्त करें तो आप क्या करेंगे कि हमने कहा है कि अगर बटे में जितना 9 है आप उतने संख्याओं के ऊपर बार लगा देंगे। जैसे यहाँ 57 है तो आप जाहिर सी बात है कि 57 के ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक, अब जो है उसी का मान ये भी है, जैसे ये हमारा बार के रूप में लिखा हुआ है बट ये हमारा बटे के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, अब हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे, आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी आंसर बनेंगे सभी आंसर। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, आप उस क्वेश्चन को हल करेंगे और हल करने के बाद आप कमेंट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन हमारा है कि जैसे हम आपसे कहें कि 0.23 ऊपर बार प्लस 0.358 के ऊपर बार उसके बाद प्लस 0.789 के ऊपर बार का मान क्या होगा। आप इन सब का सॉल्यूशन निकाल कर जिसमें जितने भी आंसर बनते हैं आप इन सब को निकालते हुए सभी के आंसर बाय सीरियल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और हाँ, यदि अगर मेरे इस वीडियो में आपको ये पुनरावृत्ति दशमलव वाले भिन्न पर, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, अब इस पे हम कभी डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अगर आपको समस्या हुई तो हम फिर से इसे लेकर हाजिर होंगे। लेकिन आपको कमेंट करना होगा भाई, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे। और हाँ, यदि अगर आपको कहीं भी कुछ समस्या हो रही है तो प्लीज आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक कमेंट जरूर करिएगा। और यदि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।